कैलकुलेट depreciation subsidies and NDP at FC, NDP FC, ये तीन चीज़ें निकालनी। कुछ डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, उस डेटा को देखिए। डेटा आपके पास में GNP FC एंड दैट इज 95,000 और ये फिगर्स लिखे हुए हैं करोड़ में। तो 95,000 करोड़ IT 14,000 करोड़। देखो इस पे छोटा क्वेश्चन आएगा, 1 मार्कर आएगा, राइट। NDPMP इस पे 1 मार्कर ही आएगा, 1,422,000। NNPMP 422 है ना? हाँ 1,422,000। NNPMP 1 लाख। NNPMP कितनी है? 1 लाख। GNPMP ये आपका 1,07,000। देखो बेटा ये जो है ना एग्रीगेट्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन आप एग्रीगेट के ऊपर कर लो जिसमें ये डेप्रिसिएशन, सब्सिडी, NDPFC ये तीन निकालोगे ना, तो तुम्हारे जितने भी इंटरचेंजेस थे, कन्वर्जन्स थे, जो भी कन्वर्जन्स थे ना लास्ट क्लास में जो बताया था, वो सारे कन्वर्जन इसमें आपको यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये कॉमन सा क्वेश्चन ले लिया। तो अब वो क्या पूछ रहा है भैया? डेप्रिसिएशन निकालो, सब्सिडी निकालो और NDPFC निकालो। फाइन। अब आपके पास जो फिगर्स हैं वो देखो। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या बताया था? कन्वर्जन। डेप्रिसिएशन के लिए कन्वर्जन क्या बताया था? ग्रॉस से नेट पे जब जाओगे तो, हाँ, तो नेट से ग्रॉस पे आओगे तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। इसका मतलब अगर नेट और ग्रॉस का डिफरेंस हमारा आ जाए सेम फैक्टर का, सॉरी सेम वेरिएबल का, जैसे मान लो अगर मेरे पास GDPMP गिवन हो और NDPMP भी गिवन हो, है ना, देखो DDMPMP और ग्रॉस और नेट, ठीक है ना। अगर मेरे को एक ये फिगर मिल जाए और एक ये फिगर मिल जाए, स्टोरी समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे? तुमको पता है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हो जाता है। मतलब हमारे पास जो वेरिएबल हो वो या तो GDPMP NDPMP हो, या GDPFC NDPFC हो, या GNPMP NNPMP हो, या GNPFC NNPFC हो। समझ में आ रही बात? यानी बाकी के जो वेरिएबल हैं, डोमेस्टिक और मार्केट प्राइस है ना यहाँ पे, तो वहाँ पर डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट हो सकता है, नेशनल या मार्केट प्राइस हो सकता है, नेशनल या फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। तो जो नेशनल इधर है वही नेशनल इधर भी हो, जो डोमेस्टिक इधर है वही डोमेस्टिक यहाँ पे हो, जो MP यहाँ पे वही MP यहाँ पे हो, या जो FC यहाँ पर है वो FC यहाँ पे हो। यानी बाकी सारे मामलों में दोनों वेरिएबल सेम हो, खाली ग्रॉस और नेट का फर्क हो, तो जो डिफरेंस निकल जाएगा वही हो जाएगा डेप्रिसिएशन। यस और नो? यस। नाउ ये जो तुम्हारे पास वेरिएबल्स गिवन है उसमें देखो, तुम्हारे पास NDPMP गिवन है, लेकिन तुम्हारे पास GDPMP नहीं गिवन है, तुम्हारे पास NDPMP गिवन है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? GDPMP NDPMP। तुम्हारे पास NDPMP तो है लेकिन GDPMP नहीं है भाई, नहीं है ना। चलो अब दूसरा देखो, तुम्हारे पास NNPMP है और GNPMP है। अब इन दो में देखो, NN बराबर है MPMP है, नेट और ग्रॉस, तो फिर तो इन दोनों का डिफरेंस अगर कर दो वही तो डेप्रिसिएशन होगा। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तो नेट
और ग्रॉस, अगर मैं ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा जी? डेप्रिसिएशन निकलेगा ना जी, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो तुमको मैंने अभी क्या बताया कि देखो बच्चों, तुम ये वेरिएबल्स को ध्यान में रखोगे कि जब तुम ग्रॉस और नेट, ये तो होने ही चाहिए, इसके अलावा डी इधर भी डी होना चाहिए, एन इधर भी एन होना चाहिए, एमपी इधर भी एमपी होना चाहिए, एफसी इधर भी एफसी होना चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि बाकी वेरिएबल क्या है? सेम है, खाली ग्रॉस और नेट का फर्क है। तो बस यही तो हमको चाहिए था, मैन एन पी एम पी और जी एन पी एम पी। तो मैं पहला क्या करूंगा, यहां पर कैसे निकलेगा मेरा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंपल तरीका यूज करूंगा, जी एन पी एम पी माइनस एन एन पी एम पी। यस, क्योंकि हमने देख लिया है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, तो हमारा, इसलिए ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दूं, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो जी एन पी एम पी कितना है? 1,07,000 माइनस ये हो गया 1 लाख, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया? बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, याद रहेगा? अच्छा चलो, अब जो दूसरा है वो क्या है तुम्हारा? ये तो पहला हो गया। दूसरा तुमसे क्या पूछ रहा है? बेटा तुम निकालो सब्सिडीज, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? तुम निकालो सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या? सब्सिडी का मतलब होता है आईटी, है ना? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एनआईटी माइनस, सॉरी आईटी माइनस, अगर तुम आईटी में से एनआईटी माइनस करो, हेलो, आईटी में से एनआईटी माइनस करो तो सब्सिडी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सच्ची बता रहा हूँ। एनआईटी इक्वल टू क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। तो सब्सिडी इज इक्वल टू एनआईटी, आईटी माइनस एनआईटी, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें कहीं पर एनआईटी है क्या? नहीं है, तो मेरे पास क्या है? आईटी है। अच्छा, तो कैसे काम चलेगा भाई? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम एनआईटी कैसे पता करोगे? तुम्हारे पास आईटी तो गिवन है। ध्यान से मेरी बात सुनो, सब्सिडीज के लिए तुमको आईटी माइनस एनआईटी, क्योंकि तुमको पता है कि एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी होता है। ये तो तुमने बचपन से पढ़ा है। तो सब्सिडी इधर ले आओ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आईटी माइनस एनआईटी। अब बड़ी समस्या है यार, आईटी तो मेरे पास गिवन है, हेलो, आईटी गिवन है ना, एनआईटी नहीं है मेरे पास। मेरे पास आईटी तो गिवन है, एनआईटी नहीं है। अगर मैं एनआईटी निकाल लूँ तो सब्सिडी निकल जाएगा। अब एनआईटी के लिए देखो, अब एनआईटी के लिए तुम्हारा कन्वर्जन क्या होता है ये बताओ? तुम्हारा कन्वर्जन क्या होता है? ग्रॉस और नेट। जरूरी नहीं है ना, तुम्हारे पास क्या होता है? एमपी और एफसी। एनआईटी के लिए क्या होता है तुम्हारा? एमपी और एफसी। जब भी कभी एनआईटी की बात करोगे, तुम्हारे पास कन्वर्जन क्या होगा? तुम्हारे पास कन्वर्जन क्या होगा? क्या कन्वर्जन होगा? एमपी और एफसी। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना होता है? माइनस, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस एनआईटी, और एफसी से एमपी पर आने के लिए प्लस एनआईटी करते हो। यस, तो अब तुम देखो, तुम्हारे दो वेरिएबल यहाँ पर एमपी वाले और एफसी वाले सेम है कि नहीं है? तो मेरे पास है जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी, मेरे पास में है जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी है मेरे पास। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ? मैं ना एनआईटी निकाल लेता हूँ। मैं पहले क्या निकालूँ? एनआईटी निकालूँ। एनआईटी निकालने के लिए क्या होगा? जीएनपी एमपी माइनस जीएनपी एफसी। यस सर, नो? स्टोरी समझ में आ रही है ना? ये कन्वर्जन तुम सीख जाते हो, तुमको उसी बेसिस पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जीएनपी एमपी कितना है? 1,07,000 है, और जीएनपी एफसी कितनी है? 95,000। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? एनआईटी 12,000 आ गया एनआईटी। अच्छा, अब यहाँ इसी 12,000 को ऊपर ले आओ,
तुम्हारी आईटी कितनी है बॉस? 14,000। तुम्हारी एनआईटी कितनी है? 12,000। तो मित्रों सब्सिडी कितनी हो गई? 2,000 हो गई। सारा खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें? सारे हो रहे हैं ना खेल। चलो अब तीसरा देखो, 1 2 कर दिया। अब यहाँ पर ये तीसरा देखो, तीसरा देख रहे हो? 1 2 उधर 3 है ना, डांस बढ़िया। तीसरा तुम्हारा क्या निकालने को बोल रहा है? एनडीपीएफसी। अरे एनडीपीएफसी भी पूछने की चीज़ है क्या? फिर क्या हो गया? एनडीपीएफसी, ये क्या चीज़ निकलेगा? एनडीपीएफसी क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तुम्हारे पास एनडीपीएमपी गिवन है, एफसी निकालना है, बड़ा आसान है। अब देखो तुमको एनडीपीएफसी, तुमको एनडीपीएफसी निकालना है। तुम क्या लिखोगे? तुम्हारे पास में एनडीपीएमपी है, माइनस अगर तुम एनआईटी कर दो, ये होगा ना, एनआईटी कर दो माइनस, तो एनआईटी निकल चुका है तुम्हारा। एनडीपीएमपी तुम्हारे पास में है ही 1,04,22 माइनस एनआईटी कितना निकाला तुमने? 12,000 निकाला था। कितना हो गया भाई साहब? 2 2 4, 10 - 2 8, 9 - 1 8। क्या ये सही है? 88,422 करोड़। क्या ये सही है? तो देख लिया आपने कि ललमोस सारी चीज़ें आपकी इस्तेमाल हो गई यहाँ पे। ओके।